ठीक है। तो इस थ्रेड में होता क्या है, इसका नाम होता है हमारा स्क्रू, ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो स्क्रू क्या करता है, घूमता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा स्क्रू है वो घूमता है तो कैसे घूमता है, क्या वो क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा स्क्रू घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि विपरीत दिशा में ही हमेशा घूमता है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है हमारे हॉपर का। ठीक, अब ये हॉपर क्या चीज़ है, हॉपर क्या चीज़ होती है, मशीन में लगा एक बॉक्स टाइप का ऊपर बना होता है और इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जिससे हम मटेरियल से पार्ट बना रहे हैं वो रॉ मटेरियल इसमें हम डाल देते हैं। ये क्यों डालते हैं, ताकि हमारी जो है एक्स्ट्रा मैन पावर ना लगानी पड़े, टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि हम थोड़ा मटेरियल वेट करेंगे फिर से मशीन में डालेंगे पार्ट बना लेंगे, फिर वेट करेंगे फिर मशीन में डाल लेंगे पार्ट बना लेंगे। तो ऐसा क्या होगा, हमारी टाइम लिमिट बढ़ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इस हॉपर का उपयोग करते हैं, एक बार इसमें मटेरियल भर देते हैं और एक बार जब मटेरियल इसमें भरा गया, भरने के बाद में वो जितनी ही उसे मशीन को हमारी पार्ट बनाने की ज़रूरत है उतना ही मटेरियल कहाँ आएगा, हमारे बैरल में आएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं यहाँ ये मटेरियल था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी क्या मटेरियल जो रॉ मटेरियल आता है क्या वो आते ही मशीन में हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक, क्यों, क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो नमी को सोखते हैं, नमी उनमें पाई जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस मटेरियल को गर्म करना पड़ता है, जिसे प्री ड्रायर कहते हैं। ठीक है, प्री ड्राइंग करना होता है। प्री का मतलब पहले, ड्राई का मतलब सुखाना, तो दोनों वर्ड हो गए। तो प्री ड्राइंग करना पड़ता है। तो प्री ड्राइंग क्यों करेंगे, क्योंकि मटेरियल में जो नमी है, ठीक, मटेरियल में जो नमी है उसे हम दूर करते हैं। ठीक, उसे हम दूर करेंगे तो मटेरियल में नमी, अब क्वेश्चन क्या आता है कि जी हम मटेरियल से नमी दूर क्यों कर रहे हैं, कोई तो कारण होगा। ठीक, बिल्कुल सही बात, कोई कारण इसलिए होगा क्योंकि जो मटेरियल में नमी होगी वो जब हमारे पार्ट में जाएगी तो पार्ट में एक डिफेक्ट आता है, जिस डिफेक्ट का नाम होता है सिल्वर मार्क। जी हाँ, याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे मटेरियल में, रॉ मटेरियल में नमी है तो कौन सा डिफेक्ट हमारे पार्ट में आने वाला है। तो आँख बंद करके बोल दीजिएगा, सिल्वर मार्क हमारे जो पार्ट है उसमें आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम एक बार हॉपर को देख लेते हैं कि उसकी जो डायमेंशन है, स्ट्रक्चर है, वो कैसी होती है जब वो प्री ड्राई करता है। ठीक, चलो चलते हैं। ठीक, ये आप हॉपर देख रहे हो। ठीक, ये क्या है, इसका नाम होता है हॉपर ड्रायर। ठीक, ड्रायर का मतलब सुखाना एक तरीके से। तो हम इसकी स्ट्रक्चर को एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये जो आप बॉक्स टाइप दिखाई दे रहा है, इसमें क्या भर दोगे आप, रॉ मटेरियल भर दोगे। अब इस रॉ मटेरियल जब को भर दिया तो अब इसे क्या करना है, सुखाना, नमी को सुखाना है। तो नमी को हम ऐसे डायरेक्ट गर्म तो इसे कर नहीं सकते, तो हम क्या कराते हैं, हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है जो हम इस मटेरियल के बीच से पास कराते हैं। तो कैसे कराते हैं, आप ये देख रहे हो, ये ऊपर देखो, ये ब्लोअर है। ठीक, ब्लोअर का काम क्या होता है, हवा देना, बाकी हमारा कोई काम नहीं, हम सिर्फ हवा दे सकते हैं। ठीक, तो हवा को गर्म करना पड़ेगा। अब गर्म हवा होगी कैसे, तो हीटर लगाने पड़ेंगे। ये जो बीच में सर्किट लगा होता है, ठीक, इसमें हीटर लगे होते हैं और यही इस जो एयर ब्लोअर से आने वाली है, इस ब्लोअर से जो एयर आ रही है उसे यही सर्किट जो लगा होता है, ये सिस्टम जो लगा होता है, वो क्या करता है, ऐसे गर्म जो ठंडी एयर है उसे गर्म एयर में कन्वर्ट कर देता है। और अब वो जो होगी वो यहाँ से ऊपर जाएगी और इस पूरे हॉपर ड्रायर से ये हवा जो है पास होगी। और जब गर्म मटेरियल जो तुम्हारा रॉ मटेरियल है उससे गर्म एयर जो होगी, जो हॉट एयर होगी, वो पास होगी, तो वो क्या कर देगी, नमी को सुखा देगी। ठीक, इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। इसके बाद में आता है कि इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे दो क्वेश्चन नॉर्मली बन जाते हैं। नंबर एक कि जी जिस हॉपर जो तुम्हारा प्री ड्राइंग टाइम है वो क्या होता है, जो तुम्हारा प्री ड्राइंग टेम्परेचर है वो क्या होता है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। नंबर एक हम देखते हैं प्री ड्राइंग टेम्परेचर। तो प्री ड्राइंग टेम्परेचर होता क्या है, तो प्री ड्राइंग टेम्परेचर क्या होता है, तो प्री ड्राइंग टेम्परेचर ये होता है कि जितने टेम्परेचर पर हम किसी भी मटेरियल को प्री ड्राइंग करते हैं, यानी कि उसकी नमी को सुखाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्री ड्राइंग टेम्परेचर बोलते हैं। अब नमी को हम सुखा रहे हैं, टेम्परेचर हमने दे दिया, तो कितनी देर के लिए, ये तो होता है ना कि कितनी देर के लिए। तो जो प्री ड्राइंग टाइम होगा, ठीक है, प्री ड्राइंग क्या होगा, टाइम होगा, वो टाइम क्या होगा उसे बोल देंगे प्री ड्राइंग, यानी कि कितने टेम्परेचर पे किसी रॉ मटेरियल को आप कितने टाइम के लिए रख रहे हो। दोनों चीज़ आ गई, प्री ड्राइंग टेम्परेचर और प्री ड्राइंग टाइम। ठीक, दोनों चीज़ आ गई, हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ पर थे। ठीक, हम हॉपर देख चुके। हॉपर जब हम देख चुके
तो अब हम देखते हैं तुम्हारा स्क्रू। तो हमने देखा था कि स्क्रू जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो हम बात अगर हम पूरे स्क्रू की करें तो स्क्रू को भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसे हम करते हैं 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। स्क्रू को हम क्या करते हैं 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो इसके पीछे का जोन होता है ये वाला, ठीक, इसके बैकवर्ड वाला जोन होता है, इसे हम बोलते हैं फीड जोन। बीच वाला जो जोन होता है उसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन जोन या कंप्रेशन जोन। इसके आगे जो जोन होता है स्क्रू का उसे हम बोलते हैं मैट्रिक जोन। तो हम इसकी बात करते हैं एक बार, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, इसी नाम से ही आपको पता लगेगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि किन्हीं 2 चीज़ों को जोड़ने वाली या अलग करने वाली चीज़। यानी कि यहाँ से अगर हमें यहाँ पर जाना है, एक सेकेंड, यहाँ से अगर हम यहाँ पर जाना है तो आप बीच में से निकल के जाओगे तो एक बीच में फेस पड़ेगा जिसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो फीड जोन है और मैट्रिक जोन है, जो ये बीच का ट्रांजिशन जोन है वो इन दोनों को अलग भी करता है और इन्हें जोड़ता भी है। ये दोनों काम करने का हमारा काम करता है, ठीक। अब जो मटेरियल होगा, जो मटेरियल हमने क्या कर लिया, प्री ड्राइंग हमने कर लिया, नमी उसकी सुखा ली है। अब वो मटेरियल कहाँ जाएगा, हमारे बैरल के अंदर जाएगा। ये आप देख रहे हो जिसके अंदर हमारा स्क्रू लगा हुआ है, ये क्या होता है, बैरल, ठीक। अब बैरल क्या होता है, इसे समझने वाली बात है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि बैरल क्या होता है तो आप सीधे शब्दों में दे सकते हो इसका जवाब। क्या कहोगे, बैरल एक प्रकार का सिलेंडर होता है। क्या होता है, बैरल एक प्रकार का सिलेंडर होता है जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल को फीड जोन से मैट्रिक जोन तक ले जाने का कार्य करता है। एक बार फिर सुनिए, बैरल एक प्रकार का सिलेंडर होता है जो प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल को फीड जोन से मैट्रिक जोन तक ले जाने का कार्य करता है। ये सिंपल शब्दों में, सादे शब्दों में आप बोल सकते हो कि ये बैरल का काम होता है। अब मटेरियल बैरल के अंदर आ चुका है, अब क्या करना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा। अब गर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट का सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे हीटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो हीटर यूज किए जाते थे वो कार्टराइज हीटर यूज किए जाते थे, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी है हम जो यूज करते हैं वो कौन से हीटर यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बैंड हीटर, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये हीटर लगे हुए हैं, ये हीटर लगे हुए हैं, ये हीटर और ये हीटर लगे हुए हैं। बैंड हीटर क्यों, क्योंकि बैंड हीटर और कार्टराइज हीटर में डिफरेंस क्या होता है। मान लो ये हमारे तीसरे नंबर का हीटर है, मान लीजिए ये हमारे तीसरे नंबर का हीटर है और ये क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो कार्टराइज हीटर में क्या करते थे, पहले इन दोनों को बाहर निकालो, इसे भी बाहर निकालो, फिर ये बैंड हीटर बाहर निकाल के दूसरा नया चेंज होता था, ठीक। तो उसमें क्या होता था, टाइम लिमिट ज़्यादा लग जाती थी, टाइम ज़्यादा लग जाता था। लेकिन जैसे ही बैंड हीटर आए, इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, ये अगर ये हमारा 3rd नंबर का जो हीटर था वो ख़राब हो जाता है तो हम इसे यहीं से खोलेंगे और उसे बाहर निकाल लेंगे और यहीं से उसे दोबारा लगा देंगे। यानी कि एक तरीके से ये बैंड हो सकते हैं, इसलिए हमसे कहा बैंड हीटर। और आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा चलन में हैं, ठीक। इतनी बात हुई। अब क्या होता है, अब हमारा जो मटेरियल है वो मेल्ट हो चुका। अब यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये हीटर तो आप देख ही चुके। इसके बाद में आती है वाल्व। अब ये वाल्व क्या चीज़ है, इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक। आपको शायद पढ़ने को मिलेगा, ये आपने सुना भी हो। तो इसे बोलते हैं हम NRV, ठीक। इसे क्या बोलते हैं हम, NRV, ठीक। एक सेकेंड में यहाँ पर लिख देता हूँ, NRV, इसे क्या बोलते हैं, NRV भी हम इसे बोलते हैं। NRV का मतलब क्या होता है, ठीक। NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक है। NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व। अब इसी के नाम से पता लगता है, नॉन का मतलब नहीं, रिटर्न का मतलब वापस जाने से, और रो का वाल मतलब किसी चीज़ को वाल होती है, ठीक। अब ये होती क्या है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो नॉन रिटर्न वाल्व करती क्या है। अब एक चीज़ ये देखो, ये वाल जो लगी हुई है ये आपको दिखाई दे रही है, आप इसे जूम करके देख सकते हो। ये जो वाल लगी हुई है, ये वाली जो वाल लगी हुई है, तो ये वाल लगी हुई है तुम्हारे नोजल के स्क्रू के आगे लगी हुई है, ठीक। और आप क्या देख रहे हो, ये यहाँ से बिल्कुल सटी हुई है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, से बिल्कुल सटी हुई है। यानी कि अगर मैं ये मटेरियल है तो ये मटेरियल वापस नहीं जाएगा, ठीक है। ये जाने से रोकती है। अब कब रोकती है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये रोकती तो है, लेकिन कब रोकती है। तो ये रोकती है तुम्हारी जब इंजेक्शन होगा, ठीक है। जब इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन के दौरान क्या बोल सकते हैं हम, इंजेक्शन के दौरान प्लास्टिक
रॉ मटीरियल मेल्ट मटीरियल को जो एनआरवी होती है वो कहाँ जाने से रोकती है, वो वापस जाने से रोक देती है। ठीक है, वापस जाने से, बैरल में वापस जाने से उस चीज़ को रोक देती है। यानी कि यहाँ अगर मटेरियल भरा हुआ है तो एनआरवी से पे जब ये मटेरियल प्रेशर पीछे की तरफ लगाएगा तो ये वाल क्या हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। और जब ये बंद हो जाएगी तो मटेरियल कहाँ नहीं जाएगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब उसे कहाँ जाना पड़ेगा, नोजल के रास्ते निकलते हुए मोल्ड के गेट से कहाँ भरना पड़ेगा, उसे यहाँ पर कैविटी में जाना पड़ेगा। और यहीं पर क्या बन जाएगा हमारा, यहीं पर हमारा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। चलो मान लिया ये मटेरियल कहाँ चला गया, ये कैविटी में चला गया। तो हमने देख ली नॉन रिटर्न वाल्व देख ली, हीटर देख लिए, बैंड हीटर यूज किए, स्क्रू देख लिया, और तुम्हारा हॉपर देख लिया, और हॉपर ड्रायर देख लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं।